नमस्ते दोस्तों, मैं ललिता टहलान एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। योगा ट्यूटोरियल्स में आज हम जानेंगे अष्टांग योग और उसके 8 अंगों के बारे में। साथ ही साथ हम जानेंगे कि यदि हम उन 8 अंगों का अनुशासन में रहकर पालन करते हैं तो इसका क्या परिणाम होगा। महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र के पहले अध्याय समाधिपाद में साधक को योग के अंतिम लक्ष्य यानी समाधि को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है और दूसरे अध्याय साधना पाद में उन साधनों के बारे में बताया है जिनके द्वारा समाधि प्राप्त की जा सकती है। उन साधनों में पहला साधन है अष्टांग योग, जो कि शुरुआती योग साधकों के लिए उपयुक्त है। जब अष्टांग योग के 8 अंगों का अभ्यास मन, शरीर और वाणी के साथ किया जाता है तब 34 अशुद्धियां नष्ट हो जाती हैं और साधक को विवेक ख्याति यानी प्रकृति और पुरुष के बीच अंतर करने का ज्ञान प्राप्त होता है। और ये 34 अशुद्धियां हैं हिंसा, असत्य, स्त्य यानी चोरी करना, अब्रह्मचर्य, परिग्रह यानी धन आदि का संग्रह करना, अशोच, तृष्णा यानी कामना, आलस्य, स्वाध्यायहीनता, नास्तिक, अस्थिर काया, अस्थिर प्राण जो कि 5 प्रकार के हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, और 5 उपप्राण नाग, कुर्म, कृकिल, देवदत्त और धनंजय, 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, और 5 कर्मेंद्रियां जो हैं हाथ, पैर, मुंह, गुदा और जनन इंद्रियां, मन की गुलामी, बुद्धि में अहंकार और अज्ञानता का अंधकार। अष्टांग योग के 8 अंगों का वर्णन पतंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 29वें सूत्र में किया गया है, जो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाध्य अष्टोवंगानी, अर्थात अष्टांग योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसके पहले 5 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये योग के बहिरंग साधन हैं और आखिरी के 3 अंग धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के अंतरंग साधन हैं। बहिरंग साधना उचित रूप से विधि पूर्वक करने पर ही साधक अंतरंग साधना में उन्नति हासिल कर सकता है। आइए जानें अष्टांग योग के पहले अंग के बारे में, जो है यम। यम शब्द यमु प्रमेय शब्द से बना है, अर्थात वे जिनके द्वारा इंद्रियों और मन को अशुभ विचारों से दूर कर आत्म केंद्रित बना दिया जाता है, वे यम कहलाते हैं। यम उन नियमों और प्रतिबंधों का उल्लेख करते हैं जो दूसरों के साथ हमारी बातचीत को नियंत्रित करते हैं और सामाजिक संतुलन बनाकर रखते हैं। पतंजलि जी द्वारा बताए गए 5 यम का वर्णन पतंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 30वें सूत्र में किया गया है, जो है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः, अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 यम हैं। इनमें पहला यम है अहिंसा। अहिंसा को सामान्य तौर पर शारीरिक, मानसिक और मौखिक रूप से क्रिया करने के 3 साधनों के माध्यम से देखा जाता है। शारीरिक रूप से कभी भी दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए कार्य नहीं करना, मानसिक रूप से कभी भी दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचना और मौखिक रूप से कभी भी दूसरों से बुरा नहीं बोलना अहिंसा कहलाता है। महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 35वें सूत्र में अहिंसा के परिणाम की व्याख्या करते हुए कहा है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वै त्यागः, अर्थात जब साधक अहिंसा में स्थापित हो जाता है तो जो भी उसके संपर्क में आता है वह आपसी शत्रुता को त्याग देता है। दूसरा यम है सत्य। जब जो कुछ सुना या अनुभव किया जाता है, मन से समझा और शब्दों और कार्यों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, उसे सत्य कहते हैं।
महर्षि मनु कहते हैं, विनम्रता से सच बोलें, कठोरता से नहीं। महर्षि पतंजलि पतंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 36वें सूत्र में सत्य के परिणाम की व्याख्या करते हुए कहते हैं, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रितवम, अर्थात सत्य में दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी की क्रिया अर्थात कर्म फल के आश्रय का भाव आ जाता है, यानी जिसके सभी वचन सत्य में स्थित होते हैं उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। तीसरा यम है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना, किसी भी विचारों या संपत्ति की चोरी करना। वेदों और वैदिक साहित्यों में निषेध चीजों को स्वीकार करना, ये सभी स्तेय के अंतर्गत आते हैं। जब कोई चोरी के ऐसे सभी कार्यों को त्याग देता है तो उसे अस्तेय कहा जाता है। महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 37वें सूत्र में अस्तेय के परिणाम की व्याख्या करते हुए कहा है, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरतन उपास्थनम, अर्थात जब कोई अस्तेय में पूरी तरह से स्थापित हो जाता है तो सभी प्रकार की विलासिता, सभी प्रकार के सुख अपने आप उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। चौथा यम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चर्य। ब्रह्म का अर्थ है ईश्वर और चर्य का अर्थ है व्यवहार करना, यानी जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार व्यवहार करता है और अपनी सभी इंद्रियों को वश में रखता है, केवल उसी को ब्रह्मचारी कहा जा सकता है। महर्षि व्यास ने ब्रह्मचारी को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है जो यौन अंगों के प्रलोभनों पर काबू पाने में सक्षम है। महर्षि पतंजलि पतंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 38वें सूत्र में ब्रह्मचर्य में स्थापित होने के परिणाम की व्याख्या करते हुए कहते हैं, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः, अर्थात जब कोई मन, शरीर और वाणी से ब्रह्मचर्य में स्थापित हो जाता है तो उससे बौद्धिक व शारीरिक दोनों शक्ति प्राप्त होती हैं। पांचवा यम है अपरिग्रह। जीवन जीने के लिए बुनियादी आवश्यकताओं को प्राप्त करने और संतुष्ट होने पर ईश्वर साधना के लिए जीवन जीना अपरिग्रह कहलाता है। महर्षि व्यास ने अपरिग्रह को मानसिक, मौखिक और शारीरिक रूप से कामुक सुखों की चीजों का पीछा ना करने के रूप में परिभाषित किया है, क्योंकि मनुष्य यह जान लेता है कि चीजों का अधिग्रहण, भंडारण, संरक्षण, निरंतरता और कमी के अभाव में परेशानियों और दुखों का सामना करना पड़ता है। महर्षि पतंजलि पतंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 39वें सूत्र में अपरिग्रह में स्थापित होने के परिणाम की व्याख्या करते हुए कहते हैं, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधः, अर्थात अपरिग्रह में दृढ़ स्थिति हो जाने पर पूर्व जन्म कैसे हुए थे इस बात का भली भांति ज्ञान हो जाता है। पतंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 31वें सूत्र में महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, जाति देश काल समय अन्न विच्छन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, अर्थात ये सभी 5 यम जाति, देश यानी स्थान, काल और समय की सीमा से बंधे हुए नहीं हैं, यानी ये सार्वभौमिक, शाश्वत और सर्वव्यापी है, इसलिए उन्हें महाव्रत यानी सबसे बड़ी तपस्या के रूप में भी जाना जाता है। आइए जानें अष्टांग योग के दूसरे अंग के बारे में, जो है नियम। नियम उन नियमों और प्रतिबंधों का उल्लेख करते हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को नियंत्रित करते हैं और व्यक्तिगत संतुलन बनाकर रखते हैं। पतंजलि जी द्वारा बताए गए 5 नियमों का वर्णन पतंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 32वें सूत्र में किया गया है, जो है शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा, अर्थात शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ये 5 नियम हैं। इनमें सबसे पहला नियम है शोच। शोच का अर्थ है स्वच्छता। ना केवल बाहरी स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए बल्कि आंतरिक स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। भौतिक शरीर को साफ रखना,
साफ कपड़े पहनना और आसपास के वातावरण में स्वच्छता बनाए रखना बाहरी स्वच्छता है। विचारों और संस्कारों को शुद्ध करने के लिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो आंतरिक स्वच्छता बनाने में सहायक हैं। महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 40वें सूत्र में बाहरी स्वच्छता के परिणाम की व्याख्या करते हुए कहा है, शोचात स्व अंगः जुगुप्सा परः संसर्गः। अर्थात जब साधक अपने शरीर की स्वच्छता बनाए रखता है और देखता है कि उसका शरीर मल और मूत्र जैसी बीमारियों का घर है, तब वह शरीर के प्रति लगाव खो देता है और दूसरों के साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा भी नहीं रखता। वहीं पतंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 41वें सूत्र में आंतरिक स्वच्छता के परिणाम की व्याख्या करते हुए महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र्य इंद्रियज आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। अर्थात आंतरिक स्वच्छता रखने से मन की शुद्धि होती है और एकाग्रता बढ़ती है। साधक सभी इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। मन की शांति और एकाग्रता बढ़ने के कारण साधक आत्मदर्शन यानी स्वयं के साक्षात्कार के योग्य हो जाता है। दूसरा नियम है संतोष। उपलब्ध साधनों के सर्वोत्तम प्रयास के द्वारा जो भी परिणाम घटित होते हैं उनसे संतुष्ट रहना संतोष कहलाता है। महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 42वें सूत्र में संतोष में स्थापित परिणाम की व्याख्या करते हुए कहा है, संतोषात् अनुत्तम सुख लाभः। अर्थात संतोष से परम सुख प्राप्त होता है। इसका पालन करने वाला कभी क्लेश से विचलित नहीं होता। तीसरा नियम है तप। योग साधना में साधक को गर्मी सर्दी, मान अपमान, हानि लाभ, विजय पराजय आदि अनेक द्वंद्वों का सामना करना पड़ता है। खुद में प्रकट होने वाले इन द्वंद्वों को सहन करना तप कहलाता है। महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 43वें सूत्र में तप में स्थापित परिणाम की व्याख्या करते हुए कहा है, काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि स्यात् तपसः। अर्थात तप के शारीरिक, मानसिक और मौखिक पालन से शरीर और इंद्रियां अशुद्धियों से शुद्ध होकर इतनी हल्की हो जाती हैं कि अनिमा, महिमा और अन्य सिद्धियां साधक में स्वतः प्रकट होने लगती हैं। चौथा नियम है स्वाध्याय। ओम का जाप और मोक्ष की ओर ले जाने वाले वेदों और वैदिक साहित्यों का अध्ययन स्वाध्याय कहलाता है। महर्षि पतंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 44वें सूत्र में स्वाध्याय के परिणाम की व्याख्या करते हुए कहते हैं, स्वाध्यायात् इष्ट देवता संप्रयोगः। अर्थात जब साधक स्वाध्याय में पूर्ण रूप से स्थित हो जाता है तब वह जिसे अपना इष्ट देवता समझता है उनके दर्शन कर पाता है और उसे उनका अप्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद प्राप्त होने लग जाता है और वे उनकी प्रत्येक कार्य में सहायता करने लग जाते हैं। पांचवा नियम है ईश्वर प्रणिधान। कर्मों के सभी परिमाण, छोटे, मध्यम या बड़े, और उनके परिणामों को ईश्वर को सौंप देना ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 45वें सूत्र में ईश्वर प्रणिधान में स्थापित हो जाने वाले परिणाम की व्याख्या करते हुए कहा है, समाधि सिद्धि ही ईश्वर प्रणिधानात्। अर्थात ईश्वर प्रणिधान से मन सभी प्रकार की अशुद्धियों से शुद्ध होता है और साधक समाधि प्राप्त करने में सक्षम होता है। आइए जानें अष्टांग योग के तीसरे अंग के बारे में, जो है आसन। महर्षि पतंजलि जी ने 195 योग सूत्रों में से केवल 3 सूत्र आसनों के लिए समर्पित किए हैं। पहला सूत्र पतंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 46वें सूत्र में आसन को परिभाषित करते हुए महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, स्थिर सुखम आसनम। अर्थात आसन शरीर की एक ऐसी मुद्रा है जो लंबे समय तक स्थिर और आरामदायक होती है। पद्मासन, सिद्धासन और सुखासन ये ऐसे आसन हैं जिनमें एक व्यक्ति काफी समय तक आरामदायक स्थिति में बैठ सकता है। दूसरा सूत्र महर्षि पतंजलि जी ने
पतंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 47वें सूत्र में बताया है कि आसन की सिद्धि कैसे होती है। आसनों में पूर्ण रूप से स्थापित होने के लिए प्रयासों को धीरे धीरे कम करना पड़ता है और मन को ईश्वर की अवधारणा के साथ जोड़ना पड़ता है। आसान शब्दों में आसन में सुप्त होने के साथ साथ मन की एकाग्रता का होना भी अत्यंत आवश्यक है। तीसरा सूत्र, महर्षि पतंजलि जी ने पतंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 48वें सूत्र में आसन में स्थित होने के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा है, ततः द्वंद्वः अनभिघातः, अर्थात आसन के सिद्ध हो जाने पर साधक को सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, लाभ, हानि जैसे द्वंद्व कष्ट उत्पन्न नहीं करते। आइए जाने अष्टांग योग के चौथे अंग के बारे में, जो है प्राणायाम। महर्षि पतंजलि जी ने पतंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 49वें सूत्र में प्राणायाम को परिभाषित करते हुए कहा है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः प्राणायामः, अर्थात आसन के सिद्ध हो जाने पर प्राण वायु को अंदर लेने व बाहर छोड़ने की सहज गति को अपने सामर्थ्य अनुरूप रोक देना या स्थिर कर देना प्राणायाम कहलाता है। महर्षि पतंजलि जी ने पतंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 50वें सूत्र में 3 प्रकार के प्राणायाम का वर्णन करते हुए कहा है, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म, अर्थात पहला प्राणायाम बाह्य वृत्ति प्राणायाम बताया गया है, जिसमें सांसों को बाहर निकालकर बाहर ही रोकना पड़ता है। दूसरा प्राणायाम आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम बताया गया है, जिसमें सांसों को भीतर भरकर भीतर ही रोकना पड़ता है। तीसरा प्राणायाम स्तंभ वृत्ति प्राणायाम बताया गया है, जिसमें सांसों को ना भीतर भरा जाता है और ना ही बाहर छोड़ा जाता है, जहां है उसे वहीं पर रोका जाता है। इन तीनों प्राणायामों को स्थान अर्थात सांसें कितनी दूरी तक जाती हैं, काल अर्थात कितने समय तक बाहर या भीतर रुकती हैं, संख्या अर्थात कितनी सांसें अंदर और कितनी सांसें बाहर जाती हैं, उनकी गणना द्वारा ठीक प्रकार से जानने से प्राण लंबा व हल्का हो जाता है। महर्षि पतंजलि जी ने पतंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 51वें सूत्र में चौथे प्राणायाम को वर्णित करते हुए कहा है, बाह्य आभ्यंतर विषय आक्षेपी चतुर्थः, अर्थात चौथा प्राणायाम है बाह्य अभ्यंतर विषय आक्षेपी, यानी जो सांसों के अंदर लेने और बाहर छोड़ने के विषयों से परे है। महर्षि पतंजलि जी ने पतंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 52वें और 53वें सूत्र में प्राणायाम के उद्देश्य का वर्णन करते हुए कहा है, 52वें सूत्र में वे कहते हैं, ततः श्येते प्रकाश आवरणम, अर्थात प्राणायाम के अभ्यास से विवेक ज्ञान के ऊपर पड़े अज्ञान की परत कमजोर होने लगते हैं। 53वें सूत्र में वे कहते हैं, धारणासु च योग्यता मनसः, अर्थात प्राणायाम करने से मन को कहीं पर भी एकाग्र करने का सामर्थ्य बढ़ जाता है, मन की चंचलता दूर होती है और धारणा के योग्य बनती है। आइए जाने अष्टांग योग के 5वें अंग के बारे में, जो है प्रत्याहार। महर्षि पतंजलि जी ने पतंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 54वें सूत्र में प्रत्याहार को परिभाषित करते हुए कहा है, सव विषय असंप्रयोगे चित्तस्य सर्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार, अर्थात जब सभी इंद्रियों का अपने अपने कार्यों के साथ संबंध ना होने के कारण चित्त के स्वाभाविक स्वरूप के जैसी हो जाती हैं, इंद्रियों की ऐसी स्थिति को प्रत्याहार कहते हैं। महर्षि पतंजलि पतंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 55वें सूत्र में प्रत्याहार की सिद्धि होने के परिणाम का वर्णन करते हुए कहते हैं, ततः प्रमा वश्यता इंद्रियाणाम, अर्थात प्रत्याहार के सिद्ध होने से साधक का इंद्रियों पर पूरी तरीके से नियंत्रण हो जाता है। आइए जानें अष्टांग योग के 6ठे अंग के बारे में, जो है धारणा।
महर्षि पतंजलि जी ने पतंजलि योग सूत्र के तीसरे अध्याय के पहले सूत्र में धारणा को परिभाषित करते हुए कहा है, देशबंधः चित्तस्य धारणा, अर्थात अपने चित्त को किसी भी एक स्थान पर, नाभि, हृदय या माथे पर केंद्रित करना धारणा कहलाती है। आइए जानें अष्टांग योग के 7वें अंग के बारे में, जो है ध्यान। महर्षि पतंजलि जी ने पतंजलि योग सूत्र के तीसरे अध्याय के दूसरे सूत्र में ध्यान को परिभाषित करते हुए कहा है, तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम, अर्थात जहाँ जिस स्थान पर भी धारणा का अभ्यास किया गया है वहाँ पर उस ज्ञान या चित्त की वृत्ति की एक रूपता या उसका एक समान बने रहना ही ध्यान कहलाता है। आइए जानें अष्टांग योग के 8वें और आखिरी अंग के बारे में, जो है समाधि। महर्षि पतंजलि जी ने पतंजलि योग सूत्र के तीसरे अध्याय के तीसरे सूत्र में समाधि को परिभाषित करते हुए कहा है, तत्एव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम एव समाधि, अर्थात जब साधक स्वयं के स्वरूप को भूलकर केवल ध्येय यानी जिसका ध्यान कर रहे हैं उसमें लीन हो जाता है, तब साधक की वह अवस्था विशेष समाधि कहलाती है। तो दोस्तों, ये हमने जाना अष्टांग योग के उन 8 अंगों और उनके परिणामों के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत जल्द मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।